ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विष्णु पुराण के रचयिता श्री पराशर जी कौन थे और उनकी जीवनी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के पिता ऋषि पराशर जी थे। विष्णु पुराण में वर्णन आता है जब महर्षि पराशर जी के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब ऋषि पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघन यज्ञ प्रारंभ किया। ऋषि पराशर के इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हजारों राक्षस उनके यज्ञ कुंड में गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इसके बाद राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और ऋषि पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने महर्षि पराशर को समझाया और उनसे वह यज्ञ बंद करवाया। इसी बात से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। पुलस्त्य ऋषि के आशीर्वाद के फलस्वरूप पराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया और तब जाकर पराशर मुनि ने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाया। श्री पराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प लिया। उनकी पत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग करने जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब ऋषि पराशर ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय के पश्चात आपके लिए अपनी शक्ति से किसी बीज को एक पक्षी द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर वह घर त्याग के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गई। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपनी मंत्र शक्ति से एक बीज उत्पन्न करके कोए को दिया और उससे कहा, यह मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह बीज दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्लाह ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के अंदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री के रूप में पाला। कोए ने वापस जाकर श्री ऋषि पराशर जी को सर्व वृतांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मल्लाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया पार करवाओ, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था तथा पराशर ऋषि के बीच से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण शाप देता है। मल्लाह ने कहा, ऋषिवर, मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्न देव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु ऋषि पराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की से कहा कि वह उससे एक संतान चाहता है। लड़की भी अपने पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी, आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने फिर कहा, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र बताया था। समय आने पर लड़की के गर्भ से श्री व्यास ऋषि जी उत्पन्न हुए। उसी ऋषि पराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात अंत में साधक को भगवान विष्णु के निर्मल पद प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण को सभी वर्गों के लोग सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह पुराण वेद तुल्य है। विष्णु पुराण को पढ़ने से मनुष्य को आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण को पढ़ना
या इसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।